हेलो। माइक लगा लीजिए माइक। लॉजिक्स एक्सप्लेन करेंगे, माइक लगा लीजिए। हेलो। माइक लगा लीजिए। नहीं तो अपन स्टार्ट हो जाते अपने आप। 369 हैक करना बहुत आसान है। कुणाल जी का क्या है खबर क्या है? तबीयत ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। थोड़ा गला खराब था इसलिए कल आके चला गया मैं फिर से मीटिंग से। हाँ। क्या पंडिताई भी चल रही है, अभी वो करना पड़ता है। क्या कर। देखिए कैमरा चालू करके अभी भी ये ऐसा है भाई, धोती पहने। अभी जाऊंगा घर पर तो देखूंगा। और अपने को कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है। मतलब। मेरा सिस्टम को कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको तो पता चल जाएगा ना, आपके पास पता एक्सेस है चल ना हमारे। जाएगा क्या? चल तो गया। क्या बात है, कौन पकड़ा भाई? कोई पकड़ में नहीं आया, अपन पकड़ना चाहते भी नहीं। ओके। ये देखिए। ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट से मेरे को दिख रही है अनयूजुअल साइन इन एक्टिविटी। अब इसको क्लिक ओके। मारा तो अनयूजुअल साइन इन एक्टिविटी। साइन इन डिटेल कंट्री है ब्राजील। आईपी अरे एड्रेस दे दिया। बाप रे। डेट दे दिया। प्लेटफॉर्म विंडोज था। ब्राउजर क्रोम था। क्या समझे अब? एक भाई बार इस बार नहीं। मेरा नंबर मत दो, मेरे को झगड़ा नहीं चाहिए यार। आपका नंबर कहाँ दिख रही है? नहीं ये नहीं। ये एक हाँ। बार अटेम्प्ट किया ब्राजील से। ओके। दूसरे बार अटेम्प्ट किया यूनाइटेड स्टेट से। तो तीस वो। तीसरी बार जो अटेम्प्ट किया है वो आपका यहाँ पे तीसरा बार जो अटेम्प्ट किया है यूनाइटेड स्टेट, और एक बार यहाँ है रिव्यू रिसेंट एक्टिविटी। वो इधर का ही है, मतलब 3 टाइम्स अटेम्प्ट किया उसने। अब वीपीएन अटेम्प्ट यूज कर कर रहा है रहा है, मतलब। मेरे को तो समझ आ रही है कि अटेम्प्ट कर रही है मेरा अकाउंट हैक करने के लिए, और बंदे ने वीपीएन सर्वर की इस्तेमाल किया है दो ताकि सौ वो टका ब्राउजर वीपीएन बाउंस करे इधर से उधर, एक बार ब्राजील एक बार यूनाइटेड स्टेट। अपने को लल्लू समझ के बैठा है, क्या समझे? करो। तो ये बात तो हो गई सर, मतलब कि हम लोग सही चल रहे हैं और कोई ना कोई हमारी चीज चुराना चाह रहा है। इससे बड़ा हाँ, अभी आनंद कुछ भी इंडिकेटर नहीं है मेरे को चुराना अभी। हो सकता है, कोर्स चुराना हो सकता है, कुछ भी हो सकती है। कुछ भी हो सकता है। आपका हाँ। आवाज नहीं लग रहा ठीक है, आप रिकवर नहीं किया अभी तक। गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, सर्दी है, पूरा ठीक नहीं हुए। थोड़ा ध्यान दीजिए भाई। 369 को तबीयत की छोड़ दीजिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने आप बिगड़ा है, अपने आप ठीक होएगा, वेदर ठीक रीजन है। है। बॉडी प्रोटेक्शन जनरेट कर लेगा, ठीक हो जाएगा। सही है सही है। अभी 369 को हैक करना बहुत सिंपल है। हम अभी खुद से हैक करके दे रहे, बोलना देख ले। वही तो, मार्केट की लॉजिक्स पता होएगा तो 369 हैक हो जाएगी। अब वहाँ सही है। इंडिकेटर चुराने या कोर्स चुराने के जैसा कुछ भी नहीं है, दिमाग को कौन चुरा सकता है? चलिए आप कीजिए कंटिन्यू, मतलब सुनता हूँ मैं ज्यादा बात ले लेता हूँ। तो हैक, मार्केट खुद हैक करके बैठा हुआ है। अभी अपने को हैक करने से कोई मतलब है नहीं। ये जो कैंडल है वो कैंडल क्या है? फिर ये कैंडल आके क्या किया है? उस मेथड की क्या नाम है? यहाँ पे जो है वो सपोर्ट है। और इन दोनों जगह से क्या बन के बैठा? डिमांड जोन बन के बैठा। मार्केट ने पहले गिर के सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेके इधर पे जोन क्रिएट किया। फिर प्राइस ने रिवर्स मारा, एक्शन किया, ऊपर भाग रहा है। ऊपर में अब क्या होगा? ऊपर में ये जो यहाँ से ऊपर जा रही है वो स्विंग हाई होगी। एंड वहाँ रेजिस्टेंस होगा। और वो घूम के नीचे आएगी। मार्केट तो ऑलरेडी हैक हो गई। अभी प्राइस को अगर रीड करना आता है तो तब आपको किसी की जरूरत है ही नहीं ना।
अब यही चीज समझ, मतलब जिसको समझ आ जाता है वो किसी पे फोकस नहीं मारेगा कि कौन आया, क्या बोला, क्या उसकी कोर्स है, क्या उसकी मेथड है, क्या उसकी इंडिकेटर है, क्यों चुराने जाएंगे। समझ में कुछ आ रहा है? अभी जैसे क्या चल रही है दुनिया में, कॉपी एंड पेस्ट, इसकी क्या है, उसकी क्या है, सबकी क्या है, और खुद की क्या है, वो कोई कोई फॉलो नहीं कर रहा है कि खुद की क्या है। अपना खुद का तो कुछ होना चाहिए। अभी ये रहा मार्केट का प्रीवियस जो रिकॉर्ड है वो, मार्केट ने इस पॉइंट पे क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया। उससे पहले यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया, दोनों जगह से क्या बनी, ये तो फाइनल रेजिस्टेंस हुआ। एंड दोनों रेजिस्टेंस से एक जोन बन गई जिसका नाम था सप्लाई। वो सप्लाई से मार्केट नीचे घुस गई। घुसने के बाद मार्केट यहाँ से उठ के फिर नीचे घुसी, इधर पे सपोर्ट लिया। उस सपोर्ट के भी मार्केट नीचे जाके नया एक सपोर्ट लिया। वो सपोर्ट से जोन बन गया डिमांड जोन। ऊपर सप्लाई जोन, नीचे डिमांड जोन, फिर प्राइस ने रिवर्स एक्शन किया और ऊपर भागा। अपना इंडिकेटर क्रॉस मार के बाई बोला। थोड़ा सा इसको ऊपर की साइड खिसकाएंगे तो इस कैंडल में रिवर्स एक्शन के साथ इसने बाई बोला। अभी प्राइस एक्शन को जो जानता है कि ये सारी चीज एक्शन होती है, वो अगर इंडिकेटर हटा भी दे तो उसको क्या फर्क पड़ता है। अब इंडिकेटर हटा दिए तो अब तो लॉजिकल ट्रेड हो रही है। और जिसको लॉजिक्स पता है उसको तो इंडिकेटर चाहिए नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? जिसको लॉजिक्स पता होता है उसको इंडिकेटर इंडिकेटर चाहिए नहीं। तो अब प्राइस ऊपर जा रही है। ऊपर जाके प्राइस क्या करेगा, अब यहाँ से प्राइस अगर ऊपर जा रही है, इस पॉइंट से प्राइस ऊपर जा रही है, जाके क्या करेगा, सिंपल सी बात है कि वो हाई मारेगा। हाई में क्या करेगी, वो रेजिस्टेंस खाएगा। अब वो चीज क्या बन जाएगी, यहाँ से जो ये ऊपर गई वो चीज स्विंग बन जाएगी। और फिर ये जो उल्टी आएगी वो होगा रिवर्स एक्शन। अब यहाँ से रिवर्स मार के ऊपर गई है, ऊपर से रिवर्स मार के नीचे आएगी। अब ये हैक करने के जैसा कुछ भी नहीं है। समझे कि नहीं समझे? जो भी लल्लू है मेरा सिस्टम के पीछे पड़ा हुआ, उसको बोलना चाहूंगा 369 इजी टू हैक। बहुत आराम से हैक हो जाती है अगर आपको मार्केट की नॉलेज होता है तो। अगर आपको सिस्टम की नॉलेज होता है तो आप मार्केट में आओ, मार्केट ऑलरेडी हैक। लेकिन अगर आप मेरा सिस्टम को हैक करने के लिए बैठोगे तो वो टिपिकल नहीं, क्रिटिकल है। क्यों क्रिटिकल है, क्योंकि मेरा लैपटॉप किसी और का है। जब उसने लैपटॉप परचेस किया उसमें आईडी पासवर्ड उसकी, गूगल क्रोम में मेरे जो अकाउंट है जियो सान से, जिनको भी कोर्स मैंने दिया उनको पता है मेरी जीमेल क्या है। अब उनमें से कोई अगर हैक करने के लिए बैठा है तो बैठो और जोर लगा लो। कोर्स किए, पेमेंट दिए, को रॉ मटेरियल दिया, इंडिकेटर दिया, फिर भी हैक चाहिए तो कर लो। मेरा आईडी पासवर्ड क्या रहता है मेरे को खुद ही याद नहीं रहता है। पिछली बार क्या डाला था भूल गया, किसी काम से फिर से लॉगिन करने की जरूरत पड़ी तो पूरा उड़ा दिए, फिर से नया। अब उसको भूल गया, फिर कोई जरूरत पड़ेगी फिर नया उड़ा देंगे। अब मेरे को पता नहीं होता, किसी को क्या घंटा पता चलेगा। फिर भी कोशिश करना है, किसी को कर लो। मार्केट को अपन डिकोड करते हैं विथ आउट एनी इंडिकेटर, विथ प्राइस एक्शन। अब प्राइस ऊपर जाएगा तो हाई के अलावा कुछ और नहीं होने वाला है। और प्राइस ऊपर कितना ही क्यों ना जाए, रेजिस्टेंस के अलावा कुछ और खाने वाला नहीं है। और वो स्विंग मारने के बाद नीचे इसको पटकाना पड़ेगा ही, क्योंकि वरना प्राइस चल ही नहीं सकता है। प्राइस आगे कैसे बढ़ेगा। अब देखना ये है कि प्राइस कहाँ जाके रेजिस्टेंस खाता है, स्विंग हाई कहाँ बनता है और रेजिस्टेंस कहाँ होती है। और उससे पहले की ये जो जगह है यही इसकी रेजिस्टेंस एंड सप्लाई जोन है, जिसको अपन पहले बोले थे रेजिस्टेंस टू। उससे पहले एक रेजिस्टेंस था। फिलहाल अपना फोकस रहेगा इतनी सी एरिया के अंदर, कितनी सी एरिया के अंदर,
फिलहाल अपना फोकस रहेगा ये सपोर्ट एंड डिमांड जोन से रिवर्स को गोली मारो। अब ये स्विंग हाई एंड रेजिस्टेंस कहाँ लेता है वो बाद में देखेंगे। इतनी सी एरिया अपना फोकस एरिया रहेगा, क्योंकि जो भी खेल होएगी खेल तमाशा होगा। नीचे की लेवल है 23,263 और ऊपर की लेवल है 24,538। इतनी के अंदर में खेल तमाशा होने वाला है। अब प्राइस स्विंग मारेगा, स्विंग वाले स्विंग को देखेंगे, रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टेंस को पकड़ेगा। जिनके पास इंडिकेटर है वो ऑटोमेटिक खींच के दे देगा, वो मार्क कर देगा। लेकिन जिसने पढ़ लिया उसको भी वही सिस्टम पे चलना है कि प्राइस ऊपर जाएगा, ऊपर जाके कहीं रेजिस्टेंस होगी और वहां से वो मुड़ेगी, मुड़ के वो नीचे जाएगा। अब खेल होएगा ये वाला एरिया से ये वाला एरिया के अंदर, खेलेगा तो मार्केट ही। कोई क्वेश्चन है कुणाल जी तो पूछो। कुणाल जी है के भाग गए? कुणाल जी तो है। चलिए, क्वेश्चन किसी का नहीं है तो क्लास में अकेला बड़बड़ करने की कोई सेंस बनता नहीं। अगर आपको मार्केट हैक करना नहीं है तो छोड़ दो। मेरे को मार्केट को हैक करना है, इंडिविजुअल किसी की सिस्टम को नहीं, पूरा मार्केट को। पूरा मार्केट को अपन हैक करेंगे। जब ये यहाँ से वहां जाएगा, जाके वो रेजिस्टेंस खाएगा, वहां से ऐसे करके यू टर्न मारेगी, वहां पे सेल बोलना चाहिए, वहां रेजिस्टेंस पे लाइन आना चाहिए, वहां एक और सप्लाई होगी, बस इसके जैसा ही होगा। और वो एकदम डिट्टो कॉपी मारेगा। ये अपना सिस्टम होगा और मार्केट को अपन इस तरीके से हैक करेंगे। ये अपना मेथड है। अब जिसको करना है वो करो, जिसको नहीं करना है मत करो। बिना इंडिकेटर के सबसे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि अपने को टाइम लेंथ मिल जाती है कि समय कितनी से कितनी लगी, यहाँ से यहाँ तक की समय होगी। और मार्केट एक राउंड नीचे दिखाएगा तो एक राउंड ऊपर पटकेगा, एक राउंड ऊपर दिखाएगा तो एक राउंड नीचे घुमाएगा, एक राउंड नीचे दिखाएगी तो अगला राउंड ऊपर दिखाएगा, अगला राउंड ऊपर दिखाएगा तो अगला राउंड नीचे भी आएगा। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है तो अब जाके ये रेजिस्टेंस ही लेगा। पहले अगर मुड़ गई है तो इस बार भी मुड़ेगी। वहां सबसे छोटा स्टॉप लॉस डिसाइड हुआ है, इस बार भी होगा। वहां जब मुड़ेगी तो क्रॉस मार के सेल बोलेगा, क्योंकि इंडिकेटर भी वही हरकत पकड़ेगा। अपन लॉजिकल समझ जाएंगे। इंडिकेटर फॉलोअर बेवकूफ, वो लॉजिक्स नहीं बस इंडिकेटर देखेंगे। अपन अपना अकल लगाएंगे, वो अपना अकल लगाना चाहता नहीं। वो हैक करने पे ज्यादा, मेहनत करने पे ज्यादा, और दो नंबरी काम करने में ज्यादा माहिर समझते हैं खुद को। और अपन एक नंबर और सॉलिड काम करने में ज्यादा माहिर है। तो अपने को किसी को हैक करने की जरूरत है नहीं। 369 ऑटोमेटिक एक हैकिंग मेथड है, उसको जाके हैक करना बहुत ही दिक्कत है। फिर भी कोशिश करनी है तो कर लो। अपन तो बिना इंडिकेटर के ही मस्त रहेंगे। समझ में कुछ आया? मार्केट पूरा लॉजिकल चल रही है, एक लॉजिकल फॉर्मेट पे चल रहा है, एक प्योर मैथमेटिक्स पे चल रही है, और पूरा साइकोलॉजिकल चल रही है। अब ऊपर जाएगा तो मार्केट अकॉर्डिंग टेक्निकल रेजिस्टेंस के अलावा कुछ खा ही नहीं सकता है। इस बार जाके पहली बार थोड़े ना खा रही है, उससे पहले चेक करके देखो तो मार्केट ऊपर जाके क्या खाया है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, क्या खाया है? रेजिस्टेंस। इस बार मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या खाएगा? रेजिस्टेंस। ऊपर से क्या आई है? सप्लाई आई है। इस बार भी सप्लाई ही आएगी। तो नया क्या घंटा हो रही है?
जिसको हैक करना आता है वो तो समझ जाएगा। राम राम पिंटू जी। जय श्री राम। कोई मेरे को हैक करने की चक्कर में है, क्या समझे? हैकर को आ गए हैक करने। कोई है जो हैकिंग करना चाहता है मेरा सिस्टम। सिस्टम हैक करने से क्या लॉजिक्स बदल जाएगी? कभी नहीं। जिसको लॉजिक्स पता हो उसको सिस्टम को 10 बार बनाना और खराब करना आता है। अब बोलिए मार्केट कहाँ जा रही है? देखते हैं आपकी समझ क्या होता है। यहाँ पे क्या लिया? यहाँ पे मार्केट गिर के क्या लिया? सपोर्ट लिया है। ये शेडो एरिया पे क्या बनी है? डिमांड जोन बना है। फिर कहाँ गई? रिवर्स मारा और ऊपर गया। ऊपर में क्या खाएगा? मार्केट ऊपर में क्या खाएगा? मार्केट ऊपर में रेजिस्टेंस खाएगा। पहले क्या खाया था? मार्केट ऊपर जाके रेजिस्टेंस खाया। फिर से ऊपर गया तो क्या खाया? रेजिस्टेंस खाया। इस बार ऊपर जाके नया क्या खाएगा? रेजिस्टेंस ही खाएगा। और रेजिस्टेंस खाया तो क्या किए? नीचे आ गई। रेजिस्टेंस खाया तो क्या किया? नीचे आ गया। अब रेजिस्टेंस खाएगा तो क्या करेगा? नीचे आएगा। और रेजिस्टेंस पे क्या थी इधर? रेजिस्टेंस एंड ये सप्लाई जोन। रेजिस्टेंस एंड ये सप्लाई जोन। अब भी बनेगी रेजिस्टेंस एंड सप्लाई जोन। जिसको जगह आइडेंटिफाई करना आता है वो तो कर ही लेगा। अपने को आता है तो अपन क्या कर लेंगे? कर ही लेंगे। इंडिकेटर चाहिए किसको? जो पढ़ के आता है उसको इंडिकेटर नहीं चाहिए। जो ना पढ़ के आ जाता है उसको इंडिकेटर कितना ही दे दो वो कम पड़ जाता है। मेरा सिस्टम हैक करना जितना आसान है उतना टिपिकल है। मेरी नॉलेज को चुरा कोई सकता नहीं। जो मेरी दिमाग में है उसको कोई चोट चुरा ही नहीं सकता। समझे कुछ? क्या समझे? रेजिस्टेंस कैसे पकड़ना होता है? कैसे रेजिस्टेंस को पकड़ा जाता है? कि ये यहाँ से उठ के रेजिस्टेंस खाया, कैसे पकड़ा जाता है? फिर ये इस तरीके से घुमा, ये कैसे समझा जाता है? ये भी वैसे ही, ये उठ के रेजिस्टेंस खाया और ये घूम गया, कैसे समझा जाता है? वैसे ही ये भी उठ के रेजिस्टेंस खाएगी और फिर घूम जाएगी, कैसे समझा जाता है? यह मेथड, जिसको यह मेथड समझ में आ जाए उसको बहुत बड़ा लंबा चौड़ा तगड़ा कुछ नहीं चाहिए। उसको छोटी सी चीज चाहिए बस। वो समझ जाता है कि उसका एसएल कहाँ है। इतनी सी एसएल। यहाँ से देखो तो इतना एसएल। अब जब एसएल बनेगी तो कहाँ तक वो देखेगा, समझ जाएगा कितना एसएल। कभी क्या हो रही है? पीछे की हाई से नया हाई जोन बनती है। कभी ये हाई और ये हाई इतनी सी जोन बन जाती है। मतलब कुछ है ऐसा। ये स्विंग हाई, फिर ये स्विंग हाई, ये हाई और ये हाई जोन बन जाता है। वन काइंड ऑफ सप्लाई। देन सेकेंड काइंड ऑफ सप्लाई। ये हाई एंड ये हाई, ये बनती है सप्लाई। तो टू टाइप ऑफ सप्लाई होती है। अप ट्रेंड की सप्लाई और डाउन ट्रेंड की सप्लाई। लेकिन दोनों सप्लाई सप्लाई होती है। समझे आशुतोष जी? आशुतोष जी समझे? नहीं समझे तो समझा देते हैं। जी सर।
यहां से देखिए, किस तरीके की सप्लाई है, इस तरीके की सप्लाई है, ये इस तरीके की सप्लाई है। क्लियर? उससे ऊपर जाइए तो वो किस तरीके का सप्लाई है। इधर पे आ जाते हैं। अब ये किस तरीके की सप्लाई होगी। एक था ऐसे और ऐसे, दैट्स मीन सप्लाई, जो कि ये वाला था। और एक था ऐसे और ऐसे, ये टू टाइप ऑफ सप्लाई। तो इधर वाला है ये वाला, और ये वाला है ये वाला, लेकिन है दोनों रेजिस्टेंस एंड सप्लाई। बाजार इतना सिखाता है, इतना समझाता है कि उसकी हर एक हरकत को वो खुद ही एक्सप्लेन करता है। चोरी करना या डाका डालने की जरूरत पड़ता नहीं, बस अकल चाहिए। और जिसके पास अकल नहीं होगा, वो चोरी, दो नंबरी, लूट मार यही कांड करेगा। अपना क्वालिटी को सही पटरी पे नहीं, डायरेक्शन, गलत डायरेक्शन पे भगाएगा। अपने को तो हैकिंग सही भी आता है और गलत भी आता है। एथिकल हैकिंग भी पता है और इलीगल हैकिंग भी पता है। अपन अपना हैकिंग मेथड को एथिकल हैकिंग के पीछे लगा रहे हैं, या अपन एथिकल हैकर्स है। और कोई अब मेरा अकाउंट को हैक करने की चक्कर में है, वो इलीगल हैकिंग करने की चक्कर में है। तो जोड़ लगा लो, जोड़ लगा लो। अपना दिमाग में हर रोज जो क्रिएटिविटी पैदा होता है उसको नामुमकिन है रोकना। उतना ही आप लोगों को पता है कि जितना मेरे मुंह से निकली है, उतना आपको पता नहीं है जितना कि अभी मेरे दिमाग में है। ना मैं एक्सप्लेन करके समझा सकता हूँ, ना आपको होते हुए दिखा सकता हूँ। लेकिन वो जब होएगी तब उसको कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, खुद बैठ के देखूंगा और आपको भी दिखाऊंगा कि ऐसे होता है। इधर इसके अलावा कुछ होता नहीं, ऊपर में रेजिस्टेंस के अलावा कुछ और होगा भी नहीं। ऊपर में रेजिस्टेंस मारेगा और एसल जोन बनाएगी छोटी सी, उसके बदले वो जो रिस्क एंड रिवॉर्ड खाएगी वो होगी बड़ी सी। फिर नीचे घुसवाएगी, फिर से उसने वही हरकत करना है। प्राइस की यही हरकत बार बार रिपीट में करना है। और थोड़ी सी सपोर्टिंग के लिए काम वाला चीज पढ़ना है, बाकी तो सब आइडेंटिफिकेशन की गेम है। इंडिकेटर उस हिसाब से वो पकड़ेगा, लेकिन उसके अंदर में जो लॉजिक्स है उसकी एक्सप्लेनेशन अपन कर रहे हैं विदाउट एनी इंडिकेटर। क्योंकि इंडिकेटर को भी अभी पता नहीं है कहाँ रेजिस्टेंस होगा। अगर इंडिकेटर को पता ही होता तो पहले से ना बोल देता कहाँ रेजिस्टेंस होगा। इंडिकेटर को पता है नहीं, जहां पे रेजिस्टेंस होगा वो पहले से क्रॉस मार के ना बोल देता। इंडिकेटर प्राइस की एक्शंस को पकड़ता है और आपको भी वही पकड़ना है। बिना इंडिकेटर के या विथ इंडिकेटर के, इंडिकेटर हाइड कर देंगे या गायब कर देंगे तो तब भी मेथड और लॉजिक्स सेम रहता है। क्या समझे? फॉर्मूला नेवर चेंज, रूल नेवर चेंज, फॉर्मेट नेवर चेंज, फॉर्मूला नेवर चेंज। सबसे आसान तरीका है हैक करने की। 369 इजी टू हैक। क्वेश्चन है कुछ? क्वेश्चन है कुछ? सबसे आसान तरीका से मार्केट को डिकोड किया जाता है। सर एक जो कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स जो होता है, जरा उसके बारे में एक बार थोड़ा सा समझा दीजिए ना। कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स को क्या समझाए, वो भी एक रिवर्सल पैटर्न है।
सिंपल तरीके से सबकी समझ में आ जाती है और कॉम्प्लिकेटेड ऐसा सिचुएशन खड़ा करके फिर पलटता है जिसके अंदर आपको ये समझ में आता है इमरजेंसी केस। डिलीवरी से समझ सकते हैं, नॉर्मल डिलीवरी मतलब प्रेग्नेंट महिला नॉर्मली बच्चे को जन्म दे रहा है, कोई काट चीर फाड़ करने की जरूरत है नहीं, नॉर्मल हो जाएगी, दैट इज सिंपल रिवर्स। और अब नहीं, नॉर्मल से नहीं हो सकती है, पेट को काटो फिर निकालो, दैट इज कॉम्प्लिकेटेड। उसी मेथड को अपन बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड। सबकी समझ में आ जाए तो सिंपल रिवर्स बन जाए, और सबकी समझ में ना आए उसी कांड को थोड़ी घुमा के करो तो कॉम्प्लिकेटेड बन जाए, बस। हो तो वही रही है ना, रिवर्स कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स। अब कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स टू टाइप की होती है, नीचे गिरने वाला और ऊपर चढ़ने वाला। अभी प्राइस डिसाइड कर रहा है कि क्या कौन सा वाला प्राइस ऊपर जाना चाहता है, तो चलो ठीक है, ऊपर जाएगा तो क्या खाएगा, रेजिस्टेंस खाएगा। वहां पे आपकी दिमाग में किस तरीके की घंटी बज रही है वो इम्पोर्टेंट ज्यादा है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया है तो तब आपने बाई किए हैं, 37 की बाइंग थी, और 37 की बाइंग कितने तक गई, कहाँ तक गया, 60 हाँ 102 तक, 102 तक। 102 तक गया। 70 पे आपने यहाँ कहीं प्रॉफिट बुक मार दिए, पार्शियल प्रॉफिट हाँ। बुक। तो आपने क्या देख के बाई किए थे तब, जब वो ये रिवर्स काइंड कर रहा था तब आपने एंट्री कर लिए 37। वो बढ़ता गया 102 तक गया, आप रुके थे। 70 पे प्रॉफिट लगाए रखे थे, वो हिट हो गई। फिर वो डिके मार के, इतनी सी डिके के वजह से आपकी कितनी चुना लगी, फिर जो पेंडिंग क्वांटिटी है उससे तो चुना लग गया। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप 37 पे एंटर करे हुए हो, 102-3 तक तो गई है, कम से कम 75% काट दो। 75% काटो, क्यों, बाइंग यहाँ से स्टार्ट हुई है, आपने उस पॉइंट पे बाई नहीं की, या फिर किए तो चलो अच्छा है, लेकिन आपकी एक टारगेट रहेगी। टारगेट था पहला ये, दिस रेजिस्टेंस, देन नेक्स्ट अपकमिंग रेजिस्टेंस। अपकमिंग रेजिस्टेंस कहाँ थी इसकी, इस कैंडल, उसने ये दोनों टारगेट आपको दे दिया। तो चलो यहाँ से आप 100% के 75% बुक, थोड़ी और ऊपर जाएगा तो 25% भी बुक ही करोगे आप। उसको 6 महीने के लिए थोड़े ना रख सकते हो, क्योंकि वो ऑप्शन है। हल्की सी मूवमेंट लॉस होने से वजह से डिके ज्यादा आता है। मूवमेंट जब तक रहती है वो फ्लो में रहता है, सही चलती है। जैसी मूवमेंट लॉस हो गई उसकी डिके चालू। ये कौन है, 24 क्रिएशन, नाम बोलिए, 24 क्रिएशन। 24 क्रिएशन कौन है, नाम नहीं बोलेगा तो आउट कर देंगे। आइडेंटिफिकेशन में नहीं पकड़ पाऊंगा तो वो आउट हो जाएगा, नाम बोलना पड़ेगा। किसी भी नाम से कहीं से भी ज्वाइन हो जाएंगे, मतलब नाम बोलिए नहीं तो आउट कर दूंगा, कोई भी हो। 24 क्रिएशन कौन है, हेलो सर, हाँ दिगंबर शितोड़े हूँ सर। दिगंबर सितोरे, चलो बिगिनर हो। चलो ठीक है। किसी ने मेरे अकाउंट हैक करने की कोशिश किया, नहीं मैं वो अपने को नहीं जमता सर। कौन किया मुझे नहीं पता। बराबर। अब जिसने भी कोशिश किया, क्यों किया, अब आप हाँ बिगिन में हो तो आपको तो इंडिकेटर रॉ मटेरियल जितने देने थे दे दिए, उसके बाद तो किसी को मिल हैक करने की कोशिश करना नहीं चाहिए। बराबर है बराबर है। मेरा जीमेल क्या मिल गई, उसके अंदर बैठ के गाना घुसा चालू कर दिया है किसी ने। हाँ क्या? इस वीडियो को शुरू से देखिएगा, समझ जाओगे। उसमें दिखा रहा था, मेरे पास मेल आया है माइक्रोसॉफ्ट से, ओके ओके सर। अनयूजुअल कोई मेरे सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा है। अब वही समझा रहे, अपन खुद हैकर अपने को करने आ गया हैक, बिना इंडिकेटर हाँ के क्या? मार्केट को हैक कर देते हैं। अभी लॉजिक्स, कोई इंडिकेटर इंडिकेटर कुछ है नहीं, लॉजिक्स मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, इस कैंडल में रेजिस्टेंस लिया, इस कैंडल में सपोर्ट लिया, यहाँ से इसने रिवर्स मारा,
रिवर्स मार्केट टारगेट क्या था, ये टर्न मार दिया। फिर टारगेट क्या था, ये टर्न मार दिया। वॉइस बंद करूं क्या सर? वॉइस बंद करूं मेरा? हाँ कर दीजिए। अपन ये चीज पहले ही देख चुके थे कि ये सपोर्ट एंड यही रेजिस्टेंस, तो पहला टारगेट इसका ये पॉइंट होगा, वो डन हो गई है। अब ये और अगर ऊपर उठती है तो इसको अभी रेजिस्टेंस खाना है। ये क्या करेगा, अब रेजिस्टेंस खाएगा। तो कहाँ जाके रेजिस्टेंस खा सकता है, अगर ये सपोर्ट इसको इसने तोड़ दिया है, ये सपोर्ट था, अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस था, अब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुई है, देन ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगला ये अगर रेजिस्ट करेगा तो यहाँ कहीं से करना चाहिए इसको, और फिर उसके ऊपर तो यहाँ पे तो झुंड पड़ी हुई है, झुंड पड़ी हुई है। तो यहाँ कहीं से अगर ये ऐसे करके यूटर्न होता है, इधर बाई, तो उधर क्या ट्रेड आएगी, सेल। इधर से जिसने भी एंट्री मारा है वो वहां जाके क्या करेगा, एग्जिट। आशुतोष जी समझ पाए कि समझ आप गए। एंट्री करने के बाद वो डीके क्यों मारा, आपको क्या करना है, एग्जिट। क्योंकि जहां से आपने एंट्री मारे वहां से प्रीमियम बढ़ गई है, प्रॉफिट मिल रही है, प्रॉफिट को ताला लगा के आपको घर जाने का होता है। अगर लक्ष्मी जी को ताला मार के नहीं जाओगे, लक्ष्मी जी चंचल है, आपके हाथ से किसी और के हाथ निकल जाएगा। तो लक्ष्मी जी हाथ पे आए तो उसको छोड़ने का नहीं होता, उसको ताला लगा देने का। और आपका जो सेटअप से आप ट्रेड किए वही सेटअप आपको काफी बार मिलेगी, और मार्केट जी की लॉजिकल फॉर्मेट के साथ ही मिलेगी, क्योंकि हर बार ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस ही होगा। अब जैसे ही मार्केट हायर हाई मारेगा और हायर लो मारेगी तभी समझ जाएंगे ट्रेंड अप है। अब तक डाउन ट्रेंड है, कैसे समझे, ये हाई, ये लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब ये हायर हाई मारा, इसके ऊपर मारा हायर हाई, तो अब ये जो घुमा के नीचे आएगी, ये कभी इसके नीचे नहीं जाएगा। इधर कहीं रेजिस्टेंस होगा तो ये कभी इसके नीचे नहीं जाएगा, उससे पहले ये घूम जाएगा। तभी समझ में बात आ जाएगी कि ये अप ट्रेंड में है। अगर ये यहाँ से घूम के इसके भी नीचे गई तो दैट्स मीन ये स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए आया था। जैसे कि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस डाला था, उसको चुम्मा मारा और पूरा घुसवा दिए हंटिंग। फिर से ये हंटिंग करने के लिए आया था। अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हंटिंग करने के लिए आया, क्या करने के लिए आया। वो तब पता नहीं चलता है जब वो होता है, वो तब पता चल जाता है कि हो जाती है। लेकिन अपने को क्या पता है, वो इम्पोर्टेंट ज्यादा है कि यहाँ पे वो खाएगा तो क्या खाएगा, रेजिस्टेंस खाएगा। अब क्या पता लोगों को दिखाने के लिए आया कि कुछ खाने के लिए आया, तो सही। अब जाएगी तो क्यों जाएगी, उतना भी नहीं जानने का अपने को। अपना दिमाग में उतना टेंशन ठूसने का है नहीं, हल्का रखो दिमाग। जो हो रही है मस्त हो रही है, जो आगे होगी वो मस्त होगी। अपने को एग्जैक्ट उस पिन पॉइंट के साथ ही निकलना है और पिन पॉइंट के साथ ही चलते रहना है। कुछ समझ में आया, ज्यादा ओवरडोज डालने का नहीं है। ज्यादा ओवरडोज डालेंगे तो पागल बन जाओगे, और पागल बनने के बाद आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको भोगेगा कौन। कमाते कमाते पागल बन गए तो जो कमा के रखे उसको भोगेगा कौन। आप तो पागल बन गए। मेहनत किए आप, बनाए आप, खाएगा कोई और हजम होएगा नहीं ना। तो उतना मेहनत करने का है ही नहीं, जितनी बनी है उतना खाओ, उतना भुगत लो पहले, फिर और मेहनत करेंगे और बनाएंगे और खाएंगे और भोगेंगे। ये है नियम। और बोलिए, क्वेश्चन है किसी की। 14 थ्योरेटिकल व्हाई इंपॉर्टेंट। मैं अभी जो इस्तेमाल कर रहा हूँ अपना थ्योरी की इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई इंडिकेटर की यूज नहीं कर रहा हूँ। ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस खाएगा, रेजिस्टेंस खाएगा, रेजिस्टेंस पे लाइन आएगा, लाइन ऑटोमेटिक इंडिकेटर देगा। अगर आप इंडिकेटर यूज नहीं कर रहे हो तो आपको अपने हाथों से खींचना है। वहां एक जोन हो कि इंडिकेटर पकड़े ना पकड़े आपकी पकड़ में आ जाना चाहिए। और फिर वो रिवर्स एक्शन मारती है, और रिवर्स एक्शन कौन सा एक्शन, किस तरीके के एक्शन, किसको काटेगा किसको फाड़ेगा फिर निकलेगी, वो सब आपको पता होना चाहिए।
दैट इज माई थियोटिकल। अब इंडिकेटर उसको ही फॉलो करता रहता है। तो चलो, सर हाँ सर, जो इंडिकेटर पे ये जो थ्योरी पढ़ लेता है, उसको हमारे हिसाब से इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं है, लेकिन जो हम पहले पकड़ लेंगे इंडिकेटर कभी कभी उसको बाद में पकड़ता है, हम पहले पकड़ लेते हैं। हाँ, वही तो है फंडा। इंडिकेटर स्लो बन जाएगा आपके दिमाग के सामने, मतलब आपको दिमाग को बीट कर देगा, ऐसा कोई एल्गोरिदम बना ही नहीं। अभी इंडिकेटर को इंसान ने बनाया, किसी इंडिकेटर ने इंसान को पैदा किया, कभी सुने? मैंने इंडिकेटर बनाया, किसी ने आरएसआई बनाया, किसी ने बॉलिंजर बैंड बनाया, सभी इंसान ने इंडिकेटर बनाए। कोई एक इंडिकेटर इंसान को पैदा किया है, कभी सुने आपने? कभी नहीं, ना सुनोगे। दिमाग तेज चलता है इंडिकेटर से, दिमाग शार्प हो जाता है किसी भी सिस्टम से, लेकिन उतना आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। विदाउट एनी इंडिकेटर की सिस्टम है ये। आप एक अभी इंडिकेटर कुछ भी नहीं है। और सिस्टम को देखिए, अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको अगर मैं डिलीट कर रहा हूँ, इस लाइन को भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये चारों लाइन डिलीट हो जाएगी, तब आपकी समझ में जो चीज आएगा वो होगा आपका टाइम पार्टीशन। ऑलरेडी अपन 2025 और 26 की लगा के बैठे हैं। क्या करके बैठे हैं? अब देखोगे। पब्लिक कब मारेगा? जनवरी फरवरी ट्रेड हो जाएगा फिर मारेगा। जिनको बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी पता है वो तो तभी एक्टिव करेंगे, लेकिन अपना दिमाग उससे पहले ही चल रही है। अपन टाइम पार्टीशन लगा के बैठे हैं, प्राइस पार्टीशन, प्राइस आएगा तो अपन मार देंगे, ज्यादा समय लेंगे नहीं। अब ये है मेरा दिमाग। अब मेरा दिमाग को हैक करना उतना इजी थोड़े ना है। आप मेरा पीसी को हैक कर सकते हो, अब मेरा इंडिकेटर को हैक कर सकते हो, लेकिन मेरे दिमाग को कोई हैक नहीं कर सकता। मेरा साथ सबसे बड़ा एक ये हादसा बोलेंगे कि क्या बोलेंगे पता नहीं, मेरे साथ ये हुआ है। मेरा 36 साल की उम्र में आज तक मेरा मम्मी मेरे को पहचान ही नहीं पाया कि मैं किस टाइप का हूँ। अच्छा हूँ कि बुरा हूँ। 6 साल 7 साल प्यार किया, 10 साल हो गई शादी के, टोटल 17 साल में मेरा बीवी मेरे को पहचान नहीं पाता है कि किस टाइप का इंसान है। कब मूड अच्छा रहता है, कब मूड खराब हो जाती है, क्विक एंड फास्ट मूड खराब, क्विक एंड फास्ट मूड एकदम चंगा, वो पकड़ना मुश्किल हो जाता है कि इसकी मूड आखिर है कैसा। अब वैसे ही मार्केट के जैसा, कभी रेड दिखती दिखती फटाक से ग्रीन, और ग्रीन दिखाते दिखाते फटाक से रेड। तो अपन एग्जैक्ट इसके जैसा ही है, ये डायनामिक में भी डायनामिक। ये अपने को बीट नहीं करता, किसी और को धोखा देता है। तो वैसे ही अपन इससे धोखा कम खाते हैं, क्योंकि अपन इसको ही बीट करते हैं। अब वो जाएगा रेजिस्टेंस खाएगा, नया लॉजिक तो कुछ है नहीं। ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस खाता है, शेडो लगाता है, जोन बनाती है, रिवर्स मारती है, रिस्टोडेवाट खाती है, उठते समय बड़े बड़े, गिरते समय बड़े बड़े। पब्लिक अठन्नी चवन्नी चिल्लर के पीछे पड़े, इधर हो रहे हैं बड़े बड़े, पब्लिक अठन्नी चवन्नी चिल्लर के पीछे पड़े। तो बड़े बड़े पकड़ो, चिल्लर के पीछे क्यों पड़े? और सिस्टम क्या बोलता है? सिस्टम बोलता है अपन रिपीटेबल मोड में चलते हैं, अपना एक एल्गोरिथम है, उस रिदम को अगर आप समझ जाते हो तो ये सबसे बढ़िया और आसान, सबसे सिंपल टेक्निक है। जितना अपन इसको हाथी घोड़ा बना के बैठे हैं, राक्षस बना के बैठे हैं, ये वो है ही नहीं। लेकिन आपकी समझ में तब आता है कब, जबकि आप सिस्टमेटिक चलते हो। बंदर के जैसा कभी इस डाली पे लट गए, कभी उस पात को पकड़े, वैसे थोड़े ना होती। क्या आशुतोष जी, सही बोल रहे कि उल्टा उल्टा? नहीं, सही बोल रहे हैं। कोई एक मेथड को 1000 टाइम्स प्रैक्टिस करना होता है। किसी एक चीज को आप 1000 बार प्रैक्टिस करो, उस पर आप क्या बनते हो फिर? महारत। आपको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। वो एक किक जिसको आपने 1000 बार प्रैक्टिस की है, और आपके सामने खड़ा कोई है जो 1000 मूव्स को एक एक बार प्रैक्टिस करके आया है,
वो कभी ऐसे कभी वैसे कभी ऐसे कभी वैसे करेगा ना, बस आपकी एक पंच, वो एक किक उस पे भारी पड़ जाती है। कैसे? क्योंकि आपने उस एक ही मूव्स को 1000 बार किए, और उसने क्या किया, 1000 मूव सीखा, लेकिन एक एक बार। तो उसमें मूव्स में दम कितनी होगी? कुछ भी नहीं। तो ये क्या है? ये लॉजिक है। तो कोई एक मूव को आपको सीखना पड़ेगा, उस पर 1000 बार प्रैक्टिस करना होता है। यही वो रिवर्स एक्शन है जो चार्ट पे अक्सर दिखता है। नहीं दिखता है? इस दिन भी तो किया था, जाके आ गई। उससे पहले भी किया है, इधर जाके आ गई। इस बार जाके आया नहीं, रह गया। क्यों? क्योंकि और ऊपर रेजिस्टेंस खाना है। अब समझे? कैंडल खुद ब खुद बात करता रहता है कि जाके आऊंगा तो मतलब कुछ है, और जाके रह गया तो मतलब कुछ है। अब उससे पहले ये जाके क्या किया, रह गया। ऊपर में जाके क्या खाया था? रेजिस्टेंस ही खाया था। इस बार जाके क्या नया कुछ खाएगी? रेजिस्टेंस ही खाएगा। तो ये खुद ब खुद एक लैंग्वेज है। जिसको इस लैंग्वेज को डिकोड करना आ गया, उसको शेयर बाजार की हैकिंग करना आ गया, वो हैकर बन गया। ऑलरेडी लोगों की साइकोलॉजी को पढ़ लेगा। उस साइकोलॉजी के अनुसार कौन सी इंडिकेटर फिट होती है, वो खुद ब खुद समझ जाएगा कि ये इंडिकेटर नहीं, ये इंडिकेटर दिखाई नहीं रहा है उस चीज को जिस चीज को अपन अब समझ रहे हैं। ये इंडिकेटर उस चीज को दिखा रही है, हाँ इसकी यूज करना चाहिए। तब वो समझता है। कुछ समझ में आया? गाड़ी चबी झूलते से। चलिए क्लास खत्म करते हैं, मेरे को अभी भागना का है।